नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रिटेट में। आज मैं लेकर आपके सामने संदीप गर्ग द्वारा लिखित इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11th। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस बुक का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कितना दम है इस बुक में और क्या वाकई ये जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी कारगर बुक है या फिर इसको जस्ट एक आप कॉम्बिनेशन एक कलेक्शंस कह सकते हैं बुक्स का। तो इसी बात का रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें, धनपत राय पब्लिकेशन की पेशकश है, संदीप गर्ग द्वारा लिखी गई है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ पेजेस की। तो नंबर ऑफ पेजेस की अगर हम बात करें, इसके अंदर आपको टोटल लगभग अगर हम बात करें 350 पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके प्राइस टैग की। तो प्राइस टैग की अगर हम बात करें तो 315 रुपये इसका एमआरपी है और डिस्काउंट करने के बाद लगभग ये आपको मार्केट में 250 से लेकर 300 के बीच देखने को मिलती है। कलर्ड बुक है टोटल, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 इंक का भरपूर प्रयोग किया गया है, एक ब्लैक और एक आपको इस टाइप से ब्लू टाइप, आपको स्काई ब्लू टाइप मिल सकती है देखने को। अब बात कर लेते हैं पेज क्वालिटी की। पेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बुक की। अब बात कर लेते हैं कंटेंट्स की, आपको क्या क्या कंटेंट इसमें आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले कंटेंट्स में आपको यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन ही आएगा। इसके बाद यूनिट 2 में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, जिसमें आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, डिमांड और इलास्टिसिटी और डिमांड देखने को मिलती है। इसके बाद यूनिट 3 में आपको प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई देखने को मिलता है, जिसमें आपको प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और सप्लाई देखने को मिलता है। अब बात करें यूनिट 4 की, तो इसमें आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको मेन मार्केट फॉर्म्स, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशंस, प्रोजेक्ट वर्क। इसका आपको रिवीजन सेक्शन देखने को मिलता है। रिवीजन सेक्शन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड इवैल्यूएशन एंड मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस और स्पेशल टिप्स फॉर स्टूडेंट्स देखने को मिलता है। तो ये है कंटेंट जो आपको इस बुक में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर में पैटर्न किस प्रकार का है, किस प्रकार का मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है। अब बात करें अगर यहाँ पर चैप्टर की, तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले चैप्टर का नाम आएगा, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। इसके बाद आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन इस टाइप से ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है, जो आप चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, इसके बाद इसमें चीज़ों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे ब्लैक बॉक्सेस में। व्हाट इज एन इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होते हैं, मतलब चीजें स्टार्टिंग से लेकर समझाने का प्रयास किया गया है। वाइटल प्रोसेसेस ऑफ एन इकोनॉमी, वाई स्टडी इकोनॉमिक्स। तो बहुत ऐसा लग रहा है जैसे सामने बैठ के कोई टीचर, कोई प्रोफेसर हमें अच्छे से पढ़ा रहा है। तो इतनी सिंपल लैंग्वेज आपको देखने को मिलने वाली है। आगे चले तो फ्लो चार्ट का प्रयोग भी किया गया है, टेबल्स का प्रयोग भी किया गया है डिफरेंसेस समझाने के लिए। इसके बाद आगे चले तो पैटर्न इस प्रकार का, ऐसा नहीं है कि थ्योरी यहां से शुरू हुई और यहां पे खत्म कर दी गई है। थ्योरी स्टेप बाय स्टेप दी गई है, पॉइंट वाइज दी गई है। बीच बीच में बॉक्सेस आपको देखने को मिलते हैं। जो इंपॉर्टेंट लाइंस है उन्हें इटैलिक प्लस बोल्ड, मतलब तिरछी और मोटी कलम से लिखा गया है। आगे चले तो आगे आपको डायग्राम का भी भरपूर प्रयोग किया गया है। बड़ी तसल्ली से बैठ के बुक लिखी गई है, ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दी गई है। खुद के शब्दों में चीजों को संजोया गया है, थोड़ा वो रेफरेंस ले लिया जाता है। इसके बाद जैसे थोड़ा सा चैप्टर चलता है, इसके बाद आते हैं सोल्ड प्रैक्टिकल्स। सोल्ड न्यूमेरिकल्स तो आपने सुना होगा, सोल्ड प्रैक्टिकल्स क्या है, जो प्रैक्टिकली क्वेश्चंस होते हैं उनका सॉल्यूशन यहां पर दिया गया है। एग्जांपल्स भरपूर मात्रा में है। इसके बाद आपको मिलता है पूरे चैप्टर का निचोड़, अर्थात रिवीजन ऑफ की पॉइंट्स, मतलब पूरे चैप्टर का रिवीजन आपको फास्ट मोड में करना है तो आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। आगे बात करें तो आपको यहां पर HOTS होट्स, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन और आंसर यहां पर दिए गए, क्वेश्चंस भी है और उनके आंसर्स भी यहां पर दिए गए हैं। आगे चले तो आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस आंसर कितनी अच्छी मात्रा में दिए गए हैं। इसके बाद आपको NCERT क्वेश्चंस और गाइडलाइंस देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन से और उनके हिंट्स दिए गए हैं, आंसर आपको खुद करने होते हैं। बात करें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले नंबर आता है फिल इन द ब्लैंक्स का।
उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स, देखो फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर भी यहाँ पर दे दिए गए हैं। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स दिए गए हैं यहाँ पर, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, उसके रीजंस भी इसमें दिए गए हैं। आगे चले तो मैचिंग टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मैच करना होता है। इसके बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, और यहां पर आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यहां से आपके जो शुरुआत के 20 नंबर आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको यहां से देखने को मिलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यहां से जो क्वेश्चंस आप करते हैं आपके जो बेस है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। यहां पर आपको रिवीजन एक्सरसाइज मिलती है, सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का है जो। उसके बाद आपको देखने को मिलता है शॉर्ट क्वेश्चन जो 3 से 4 मार्क का जाएगा। इसके बाद आगे चले तो अनसोल्व प्रैक्टिकल्स है, जैसे न्यूमेरिकल्स एक टाइप से जो एग्जांपल में आपको देखने को मिले वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। इसके बाद आपको पावर बूस्टर्स देखने को मिलते हैं। पावर बूस्टर्स का मतलब क्या है, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो वाकई में दमदार है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपकी स्टडी के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए, तो उसको बोला गया है पावर बूस्टर। तो ये कुछ यूनिक सेक्शन है, अच्छा सेक्शन है। तो यहां पर एक चैप्टर फिनिश हो जाता है, और यही जो पैटर्न है वो पूरी बुक में यूज किया गया है, इसी पैटर्न को फॉलो किया गया है पूरी बुक में। मतलब प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, रिवीजन की कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, लैंग्वेज को इजी बनाने की कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। अब बात कर लेते हैं जो लास्ट का जो सेक्शन है जिसमें स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है, उसकी ओर चलते हैं। तो ये रहा वो सेक्शन जिसको बोला गया है, थोड़ा सा बता दें, प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, पहला प्रोजेक्ट क्या है, दूसरा क्या है, इस तरह से आपको प्रोजेक्ट्स यहां पर देखने को मिलते हैं। आपको प्रैक्टिकल फाइल तैयार करने के लिए अलग से कोई मतलब स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। आगे चले तो यहां पर आपको मिलते हैं इसके बाद वैल्यू बेस्ड इवैल्यूएशन मल्टीडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये पूरी बुक के मिक्स्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है किसी स्पेशल चैप्टर से दिए गए हैं, पूरी बुक का एक रिवीजन आपको करना है, पूरी बुक आपने पढ़ ली है, रिवाइज करना है, तो ये क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। आगे चले तो स्पेशल टिप्स फॉर स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेशल टिप्स दिए गए हैं, किस तरीके से वे अपने आप को, अपनी स्टडी को इफेक्टिव बना सकते हैं, अपने नोट्स को इफेक्टिव बना सकते हैं, और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस एग्जाम में कर सकते हैं। तो खुद में ये मैं नहीं कहूंगा कि ये एक ओनली बुक है, ये एक ऐसी बुक है जो आपका मार्गदर्शन कर रही है, आपको गाइडेंस प्रदान कर रही है कि आपको कैसे स्टडी करनी है, कहाँ स्टडी करनी है, कितना पढ़ना है, किस वे में पढ़ना है, वो सब आपको इस बुक में देखने को मिलता है। अगर रेटेड पर मैं इसमें रेटिंग की बात करूं तो इसको मैं 5 में से 5 की रेटिंग दूंगा। जी हाँ दोस्तों, 5 में से 5 की रेटिंग की हकदार ये पुस्तक है, वाकई में दमदार पुस्तक है। क्लास 11 की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो आप इसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपके उसमें क्लियर नहीं हो पाएंगे, आपको समझ नहीं आ पाएगी अगर कोई लैंग्वेज, तो वो इजीली इसमें आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।